इस भयंकर जंग के बीच बड़ी साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। बड़ा सवाल इस जंग में, क्या ईरान और इजराइल युद्ध परमाणु जंग की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है? ईरान में एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ है जिसके बाद आए भूकंप ने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ाकर रख दी है। पश्चिमी एशिया की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि शायद ईरान ने परमाणु बम का टेस्ट कर लिया है, और अगर यह खबर सही है तो यकीन मानिए अमेरिका और इजराइल पर ईरान की परमाणु ताकत कयामत बनने जा रही है। जून 2025 से अब तक ईरान इजराइल युद्ध में एक बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईरान को कमजोर समझना अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। खास तौर से ईरान की बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइलों को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। तबाह होती इजराइल की राजधानी तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा में ईरान हमलों ने साबित कर दिया कि ईरान एक लंबी और बड़ी जंग के लिए तैयार है। 13 जून से अब तक जिस तरह से इजराइल के प्रचंड हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया, उसने ईरान को मजबूर कर दिया कि या तो वो मरेगा या फिर मारेगा। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया कि रूस ईरान के साथ खड़ा है पूरी मजबूती से, और अगर उसके फोर्दो और बुशेहर परमाणु प्लांट पर हमला किया गया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने लगेगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 18 घंटे पहले कैसे ईरान में आए एक भूकंप को परमाणु धमाके से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल हमलों की वजह से भूकंप आया है, या फिर ईरान ने आखिरी जंग के लिए किसी घातक परमाणु बम का परीक्षण किया है? दावा किया जा रहा है कि ईरान की गुप्त और खुफिया ताकत को देखने के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अगले 14 दिन तक हमला न करने का ऐलान किया है। फिलहाल रूस और चीन जिस तेज रफ्तार से ईरान में हथियार पहुंचा रहे हैं, उससे साफ है कि इजराइल को ईरान जंग बेहद भारी पड़ने जा रहा है। पहले आप ये जान लीजिए कि ईरान में आए भूकंप को परमाणु बम से क्यों जोड़ा जा रहा है। क्या ईरान ने किया परमाणु बम का टेस्ट? चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हों या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इजराइल इन्हीं दावों के आधार पर ईरान पर 13 जून से लगातार हमले कर रहा है। ईरान के कम से कम 4 से 5 परमाणु ठिकानों पर इजराइल अंधाधुंध हमले कर चुका है, लेकिन ईरान के साथ साथ रूस का दावा है कि ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को इजरायली हमलों में जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये दावे इजराइल और अमेरिका के होश उड़ाने वाले हैं।
इस बीच 20 जून को ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने इजराइल और अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ईरान परमाणु बम बना तो नहीं चुका है, कहीं ईरान परमाणु बम का परीक्षण तो नहीं कर रहा है। अब इस खबर के बाद से इजराइल और अमेरिका क्यों खौफजदा हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। ईरान में 20 जून को 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप के बाद से परमाणु परीक्षण की नई थ्योरी ने जन्म लिया। भूकंप 20 जून को स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:19 पर आया। इजराइल के साथ जारी जंग के बीच 20 जून की देर रात ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नई थ्योरी को जन्म दिया है। ईरान में 20 जून को 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया और इस भूकंप के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ईरान ने चोरी चुपके कोई परमाणु परीक्षण तो नहीं कर डाला। यह भूकंप 20 जून को स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:19 पर आया। यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर यानी कि EMASC की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान में आया यह भूकंप सेमनान से 35 किलोमीटर नीचे था। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके उत्तरी ईरान के कई भागों में महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से किसी के भी घायल होने या किसी बड़े नुकसान की कोई पुष्टि नहीं की गई। भूकंप ऐसे समय में आया जब ईरान इजराइल के साथ संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। इस जंग की वजह से भूकंप क्षेत्र के करीब के इलाकों समेत कई क्षेत्रों में ईरान के मिलिट्री यूनिट्स को भी तैनात कर दिया गया। भूकंप की जानकारी आते ही एक्स पर परमाणु परीक्षण ट्रेंड करने लगा और यूजर्स अपनी अपनी तरह से कयास लगाने लगे। कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर परमाणु परीक्षण की बात सही है तो फिर अब अमेरिका भी देश में घुसने से घबराएगा। इस बीच हैरानी की बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तो दो टूक कह दिया कि वो अमेरिका या इजराइल के साथ कोई परमाणु वार्ता नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक है और ये स्थिति पश्चिम एशिया में सर्वनाश का कारण बन सकती है। तेरह जून से 17 जून तक इजराइल ने ईरान पर जमकर हमले किए और उससे 10 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा टॉप कमांडरों को मार डाला। लेकिन उसके बाद ईरान ने इजराइल के कम से कम 5 से 8 शहरों पर बेतहाशा हवाई हमले किए, जिसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन सबसे आगे रहे। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर अलग अलग तरह के 520 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, जबकि 1000 ईरानी ड्रोनों ने इजराइल के शहरों पर तबाही मचाई है। इजराइल में चीखते हमलों के सायरनों के बीच ईरानी मिसाइलों के धमाकों ने इजराइल के होश उड़ा कर रख दिए हैं। अब इजराइल को डर इस बात का है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल पर हमला जरूर करेगा। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि ये जंग जो है रुके, लेकिन अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इसराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और जिस आयरन डोम पे नाज था इसराइल को, आयरन डोम को इवेड करने वाले मिसाइल्स ने इसराइल को चौंका दिया और इसराइल में इस वक्त हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि अब यहाँ पे लगातार एयरपोर्ट बंद है, हालांकि ईरान में भी एयरपोर्ट बंद है। 15 दिन में इजराइल पर परमाणु हमला। पिछले 10 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन आज तक जिस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दुनिया में तूती बोलती थी, इन 8 दिनों में ही ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से उसकी हवा निकाल कर रख दी है। जैसे जैसे संघर्ष 8वें दिन तक बढ़ रहा है, इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये लंबी जंग की स्थिति का सामना कर सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार
19 जून को ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों के साथ हमलों की एक नई लहर की पुष्टि की। इस माहौल में तनाव बढ़ गया और ये डर पैदा हो गया कि दबाव में इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम टूट सकता है, बेकार पड़ सकता है। इधर अमेरिका से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उसे अपने नेता के हाँ कहने का भर इंतजार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का कहना है कि ईरान 15 दिन में परमाणु बम बनाकर हमला कर सकता है। CIA निदेशक ने कहा कि तेहरान परमाणु हथियारों के बहुत करीब है। पुतिन की चेतावनी, WW3 शुरू। इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान पर इजराइल के भीषण हमलों को देखते हुए साफ कहा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में फंसने जा रही है। पुतिन ने ये बात सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक अर्थ पर आधारित कार्यक्रम में कही। पुतिन ने दो टूक कहा कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर रूस के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद हैं और अगर ऐसे हालात में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करते हैं तो रूस चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने ईरान का साथ देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की धमकी क्यों दी, इसे भी जरा समझ लीजिए। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन चल रहा है, जिसकी शुरुआत इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को जान से मारकर की है। 13 जून को ईरान के सबसे ज्यादा परमाणु वैज्ञानिकों को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन नार्निया के तहत मारकर ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। जरा देखिए, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को आखिर क्यों और कैसे मारा। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने ईरान में तबाही के लिए एक हिट लिस्ट बनाई। इस हिट लिस्ट में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ऑपरेशन नार्निया के तहत मारना था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली वायुसेना से भीषण हमले करवाने थे। और इसी के तहत 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत एक साथ ईरान के परमाणु प्रोडक्ट, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन नार्निया को अलग अलग बांटकर ईरान पर ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला कर दिया। इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें से 3 बड़ी परमाणु फैसिलिटीज हैं। इनमें नतांज, फोर्दो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स हैं और एस्फान परमाणु रिसर्च सेंटर है। इनके अलावा बुशर, दरकोविन, सिरीक में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। वहीं अरक में जो परमाणु ढांचा है वो दरअसल हैवी वाटर प्लांट है, जिसका इस्तेमाल काफी हद तक सीमित है। जानकारों के मुताबिक मौजूदा वक्त में ईरान में 3 बड़ी परमाणु फैसिलिटीज हैं। इनमें नतांज, फोर्दो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स और एस्फान परमाणु रिसर्च सेंटर है। इनके अलावा बुशर, दरकोविन और सिरीक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वहीं अरक में जो परमाणु ढांचा है वो दरअसल हैवी वाटर प्लांट है, जिसका इस्तेमाल काफी हद तक सीमित है। IAEA के अनुसार इन जगहों के अलावा उन्हें 3 जगहों पर मानव निर्मित परमाणु कण के निशान मिले हैं, लेकिन इन जगहों के बारे में ईरान ने कभी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी। ये जगह हैं वारामिन, मारिवन और तुर्कजाबाद। IAEA को साल 2019 और 2020 के बीच इन जगहों पर जाने का मौका मिला था, लेकिन इनसे जुड़े सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिले। अब इजराइल और अमेरिका हर हाल में ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका के B-2 से लेकर JBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लगभग 14,000 किलोग्राम वजनी है। और इजराइल अब तक ईरान के अराक, नतांज परमाणु ठिकानों को निशाना बना चुका है, जबकि बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और फोर्दो परमाणु संयंत्र पर इजराइल बड़ा हमला करने जा रहा है।
इजराइल अब तक ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों को मार चुका है। ये वो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक मोहसिन फखरीजादेह का उत्तराधिकारी भी माना जाता था। इजराइल ने इन सभी ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है। जरा इनके नाम भी अब आप जान लीजिए। फेरेउद्दीन अब्बासी परमाणु इंजीनियरिंग विशेषज्ञ थे। मोहम्मद मेहदी तेहरानची भौतिकी विशेषज्ञ थे, जबकि अकबर मतलाली जाहिद ये रासायनिक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ माने जाते थे। सईद बेराजी को सामग्री इंजीनियरिंग विशेषज्ञ माना जाता था। अमीर हसन फकी को भौतिकी विशेषज्ञ थे, जिन्हें इजराइल में ही मार दिया गया। वहीं अब्द अल हामिद मिनुशहर रिएक्टर भौतिकी विशेषज्ञ थे, जो इजराइल हमले में मारे जा चुके हैं। ईरान के भौतिकी विशेषज्ञ मंसूर असगरी भी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। अहमद रजा दवाल पारकी दरियानी परमाणु इंजीनियरिंग विशेषज्ञ थे, वो भी मारे जा चुके हैं। अली बखाई काथेरेमी यांत्रिकी विशेषज्ञ थे, जो कि इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर रूस या चीन की मदद से ईरान इजराइल पर घातक हमला करता है तो यकीन मानिए पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने लगेगी। इजराइल के लगातार हमलों को देखते हुए ईरान अब पीछे हटने को राजी नहीं है। ट्रंप भले ही 2 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, लेकिन ईरान को इस बात का यकीन है कि अमेरिका का हमला बहुत जल्द होने वाला है। ईरान ने अब इजराइल को और ज्यादा दहलाने के लिए अपने सबसे खतरनाक ड्रोन मैदान में उतार दिए हैं। रात में भी मिसाइल लॉन्च कर रहा है। ईरान दिन में भी मिसाइल फायर कर रहा है। ईरान रात में भी धमाके कर रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा टारगेट बन रहे हैं। ईरान की मिसाइलों के दिन में होने वाले धमाके तो और खतरनाक नजर आ रहे हैं। ये हाइफा के डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास मिसाइल गिरी है। ईरान का मतलब साफ है कि अब इजराइल पर दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन हमले किए जाएंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने इजराइल पर हमले तेज करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी अब ईरान की एरोस्पेस फोर्स वक्त नहीं देखेगी, बस टारगेट पर फोकस करेगी। तेल अवीव से 100 किलोमीटर दक्षिण में बीरशेबा शहर पर ईरान की मिसाइल गिरी, सब कुछ जलने लगा। ये वीडियो बता रहा है कि ईरान दिन में भी बहुत खतरनाक मिसाइल दाग रहा है। बीरशेबा में जहां मिसाइल गिरी, वहां ये गड्ढा देखिए। 7 फीट गहरे और 20 फीट चौड़े गड्ढे ने साबित कर दिया कि ईरान की मिसाइलों को रोकना अब इजराइल के बस की बात नहीं रही। ईरान बता रहा है कि 13 जून को इजराइल ने जो हमला किया, उसका जवाब तब तक दिया जाएगा जब तक नेतन्याहू नहीं कहते कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन नेतन्याहू मानने वाले नहीं हैं और ईरान पर हुए 2 हमलों में इस बात को इजराइल ने जाहिर कर दिया है। इसराइल की तरफ से आज ईरान के कई जगहों पे हमले किए गए और इसराइल का दावा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक के बाद एक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। अभी तक कई मिसाइल वेव्स जो है देखी गई इसराइल में, चाहे वो टेल अवीव हो या हाइफा हो, दहल उठा वो ईरानी हमले से। और यहाँ पर मैं इस वक्त एक हाईवे पे हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। अभी भी एयरपोर्ट जो है वो बंद पड़े हुए हैं, चूंकि यहाँ पर अभी एयरपोर्ट बंद है। हम काफी मुश्किल हालात में यहाँ पे पहुंचे हैं जॉर्डन के रास्ते से। इजराइल ने ईरान के 2 और कमांडरों को मारने का दावा किया है। पहला नाम कुद्स फोर्स के कमांडर सईद इजादी। सईद इजादी की हत्या ईरान के कूम शहर में की गई, जब एक अपार्टमेंट को इजराइल के एयरफोर्स ने निशाना बनाया। दूसरा नाम ईरान में IRGC के कमांडर बेनहम शरियारी। कमांडर शरियारी के पास हिजबुल्ला, हमास और हूती को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। कमांडर बेनहम शरियारी की हत्या कैसे की गई, इसका वीडियो भी इजराइल ने जारी किया है। तब कमांडर शरियारी पश्चिमी तेहरान में एक कार में जा रहे थे, तभी इजराइल ने एयर स्ट्राइक में उनकी कार को तबाह किया।
और इसी हमले में कमांडर शरियारी की मौत का दावा किया गया है, जबकि कमांडर सईद इजादी की मौत कूम शहर में हुई है। इस युद्ध के शुरुआत से ही इजराइल कमांडर इजादी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। इजराइल अपनी रफ्तार से ईरान के कमांडरों को मार रहा है और ईरान अपने तरीके से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान ने अब अपना बहुत ही खतरनाक ड्रोन अराश एक्टिव कर दिया है। ईरान ने अराश ड्रोन से उत्तरी इजराइल में बहुत सटीक हमला किया है। जॉर्डन से बॉर्डर के करीब पूर्वी इजराइल के बीत शीन शहर पर ईरान ने अराश ड्रोन से अटैक किया। 150 किलो विस्फोटक लेकर 2000 किलोमीटर तक उड़ने वाले अराश ड्रोन के हमले से टारगेट का ये हाल हुआ है। अराश 2 ईरान का लंबी दूरी तक अटैक करने वाला कामिकेज ड्रोन है। ये 2000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है और इस पर 150 किलो वॉरहेड लगाया जा सकता है। इस आत्मघाती ड्रोन ने इजराइल का युद्ध वाला गणित बिगाड़ना शुरू कर दिया है। ईरान के पास ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ड्रोन हैं जो एक बार आत्मघाती मिशन पर निकलते हैं तो वापस नहीं लौटते। वो दुश्मन के ठिकाने से टकराते हैं और उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। ऐसे और कितने ड्रोन ईरान के पास है, इसका एक वीडियो देख लीजिए जो इसी साल जनवरी में ईरान ने रिलीज किया था। ईरान के सीक्रेट अड्डे का वीडियो तब जानबूझकर वायरल किया गया। जैसे जैसे लाइट जलती है, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का ये सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है। चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। जनवरी में ही ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले 1000 नए ड्रोन तैयार किए थे। इनमें ज्यादातर ड्रोन ऐसे हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अब ईरान का टारगेट 10,000 नए ड्रोन बनाने का है और इन ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के कम से कम 100 टारगेट तबाह करने का इरादा रखता है ईरान। ईरान ने अपनी ड्रोन पावर हमेशा इसलिए दिखाई है क्योंकि ये ड्रोन ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी माने जाते हैं। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर में से एक है। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए खामेनेई बताना चाहते हैं कि ईरान अब इजराइल पर किसी हथियार से हमले करेगा। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान अब ड्रोन का युद्ध तेज कर रहा है। इजराइल का दावा है कि अब तक ईरान के 470 ड्रोन मार गिराए गए हैं और ईरान की ड्रोन फोर्स के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट 99% का रहा है। जबकि इजराइल का दावा यह भी है कि ईरान ने 13 जून के बाद से अब तक 1000 ड्रोन से हमले किए हैं जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा रहे। कई इजराइल आने से पहले गिर गए या फिर जॉर्डन के आसमान में ही कई मार गिराए गए। इजराइल और ईरान के युद्ध मिसाइल से लेकर ड्रोन और खुफिया एजेंसियों के बहुत ही खतरनाक मिशन देखने को मिल रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। अब तक के इजराइल ईरान युद्ध में किसे कितना नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भी देख लीजिए। इजराइल में ईरान के हमलों में 25 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हैं, जबकि ईरान में हुए इजराइल के हमलों में 639 लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का दावा किया है जिनका नाम ताबातबाई कामशेह था। इजराइल के हमले में उनकी पत्नी की भी मौत हुई है। यानी इजराइल लगातार ईरान के खास लोगों को टारगेट बना रहा है। इजराइल एक तरफ खुफिया तरीके से टारगेट किलिंग कर रहा है तो ईरान ने अब ड्रोन अटैक तेज कर दिए हैं। इसी तरीके से वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ाना चाहता है। ईरान और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है क्योंकि अमेरिका की तरफ से आए अलर्ट ने नेतन्याहू की नींद उड़ाई हुई है। अमेरिका का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल बता चुका है कि इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही है।
ये खबर ऐसी है कि नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो गए। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। ईरान और इजराइल के युद्ध में अब वही हो रहा है जिसका डर ट्रंप को भी था। इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने बड़ा संकट है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ईरान की मिसाइलों के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का अपना सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है। यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या कहे कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। और जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में ही खत्म कर चुका होता है। लेकिन एरो को लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी करीब 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च करीब $300 मिलियन आ रहा है, यानी करीब 2600 करोड़ रुपए। इजराइल में हर लोकेशन को बचाना नेतन्याहू की जिम्मेदारी है, और ईरान जब हमला करता है तो उसके टारगेट पर इजराइल के बड़े से बड़ा मिलिट्री टारगेट होता है। इन हमलों के दौरान इजराइल के सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है, और ईरान जानता है कि इजराइल की कोशिश है कि वो किसी भी तरह अमेरिका को इस युद्ध में घसीट लाए। ईरान के पास मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों में है, और कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा उसके ड्रोन खतरनाक हैं, जिनके सही आंकड़े सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांडर जानते हैं। ऐसे में ईरान के लिए युद्ध को लंबा खींचना ज्यादा आसान है। ईरान के लिए ये मुमकिन है कि वो लंबे वक्त रुक रुक कर लगातार इजराइल पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर पर पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। इसी खौफ को समझते हुए इजराइल के लोग बड़ी तादाद में साइप्रस का रुख कर रहे हैं और वहां से यूरोप या फिर अमेरिका जाएंगे।